राम राम भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बड़े हो गए, मस्त हो गए भाई। सर्दी हो गई है शुरू। देखो भाई, बाइक लेकर सुबह सुबह पहुंच गया हूँ खेत में। और आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे है। इस साइड में आपको दिख जाएंगे मोर घूमते हुए। तो सुबह सुबह भाई खेत का नज़ारा है। सोमवार का दिन है, छोटा भाई कहीं गया हुआ है, तो भाई आज पशुओं के लिए चारा कराना है, न्यार कराना है, तो इसलिए आज जल्दी नहा धोकर टाइम से मंदिर पर होके आ गया हूँ। क्योंकि भाई फिर क्या है, काम करने के बाद भूख लगने लगती है और बिना कुछ खाए पिए मंदिर पर जाना पड़ता है, तो बहुत समय हो जाता है, 11-12 बज जाते हैं। इसलिए जल्दी आज नहा धो के और तब खेत में आया हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ पहले आपको खेत का नज़ारा। देखो मोर दिखाता हूँ भाई, ये है भाई, देखो गांव का नज़ारा। खेत में देखो मोर घूमते हुए। अपने क्षेत्र में भी काफ़ी मोर है, वरना कुछ क्षेत्रों में तो मोर बचे ही नहीं है। और ये अपने पड़ोसी है नरेंद्र भाई, उनका खेत है। बाकी आगे चलता हूँ, आगे खेत में दिखाता हूँ। और कोहरा देखो भाई, सर्दी का मौसम हो गया ठीक ठाक। ये खेत भी अपना ही है इधर। इसमें लगा दिया था पॉपुलर साथ में गन्ने के साथ। उसमें एक किसी ने कर दिया था कुछ नुकसान, पॉपुलर के पेड़ तोड़ दिए थे। खैर चलो, उसके कर्म उसके आगे आएंगे, है ना। बाकी आगे चलता हूँ भाई, आगे खेत में दिखाता हूँ आपको चल के। आज कराना है थोड़ा काम, छोल करानी है। और मौसम हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त गाँव में। तो भाई छोल में कपड़े चेंज कर लेते हैं, क्योंकि खेत में गंदे कपड़े पहनने पड़ते हैं। कपड़े कर लिए मैं भाई चेंज। उसके बाद भाई मैं लगता हूँ गन्ना काटने, क्योंकि ऐसा है छोटा भाई कहीं चला गया था किसी काम से, वरना तो ये सारा डिपार्टमेंट उसी का है भाई। टाइम नहीं मिल पाता आजकल। एक दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें गांव में जाते हैं, तो भाई क्या क्या करें। हाँ, जितना कोशिश करते हैं कि अपने घर का जितना काम है, अपना ज़्यादा काम है तो करा देते हैं, वरना तो समय मिल नहीं पाता है आजकल। यूट्यूब और फेसबुक और इन सब के चक्कर में, प्लस नौकरी में तो मजबूरी आदमी बंधा हुआ रहता है कि सुबह 10 से शाम के 7 तक, 6:30 तक तो ऑफिस बैठना ही बैठना है। और एक दिन की छुट्टी में क्या क्या करेगा वो। इसलिए मजबूरी बन गई है भाई, बन के रहना है अभी यहाँ पे जब तक चल रही है भाई। क्योंकि नौकरी तो भाई दूसरे की मजदूरी है, जब तक करनी है बस। जब तक यूट्यूब अपना थोड़ा जॉब से ऊपर नहीं निकल जाता, वैसे निकल गया है मैं अब कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ और अच्छे से निकल जाए। तो भाई अब गन्ना काट दिया काफ़ी सारा मैंने, उसके बाद दूसरे काम में लगते हैं। तो भाई गन्ने की छुलाई चालू है। अभी तक तो मैं भी लग रहा था, थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ, तो सोचा वीडियो बना ली जाए। कब काट डाला है भाई गन्ना काफ़ी सारा। और गन्ने के हालात बुरे हैं इस बार भी, वैसे गन्ना सारा ढह गया है देखो। वैसे ठीक है इस खेत में फिर भी, लेकिन कुछ खेतों में तो है ही नहीं। तो गन्ना काटने के बाद जितना गन्ना छिल गया है, उसकी थोड़ी जो पूली बोलते हैं गांव देहात में भाई, वो ट्रॉली भरा देते हैं। क्योंकि ऐसा है ना, फिर ये ट्रैक्टर टिपलर को थोड़ा पीछे कर करके और वैसे ही भरते रहेंगे। तो ठीक ठाक वाली मेहनत चल रही है भाई आज। कभी कभी होता है भाई ये भी। और बाकी गन्ने की जो छुलाई हो चुकी है, उसको भरवा के और उसके बाद अपना निकलेंगे यहाँ से घर। लेकिन अभी तो 1-2 घंटा लगेगा। कभी कभी होता है भाई, ऐसी मेहनत करनी पड़ती है, वरना तो आजकल आदत से भी छूट गई है। और गांव जाना नहीं होता है, तो फिर जब जाऊँगा ही नहीं, टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल, तो क्या करूँगा। और भाई था नहीं तो पापा और मैं दोनों ही लगे पड़े थे आज ट्रॉली भरने के लिए भी। टिपलर है ये तो भाई लगते हैं भाई। ये है गांव देहात वाली ज़िंदगी। अभी बज गए हैं 12:23 हो रहे हैं। और आज मेरी ड्यूटी लगी हुई है खेत पे। छोटा भाई है नहीं भाई, वरना ये डिपार्टमेंट सारा उसी का है। तो वो कहीं गया हुआ है अभी 2 दिन के लिए बाहर। तो अब ये संभालना पड़ा है थोड़ा मुझे। भाई पापा मम्मी भी अकेले खेत में कितना करेंगे। तो आज का जो चारा कराना था पशुओं के लिए, उसको कराने और गन्ने वगैरह की छोल कराने के लिए आया हुआ हूँ खेत में। और घर से ठाल आए थे भाई एक सेब। तो भाई 12:30 बज गए, कोई टेंशन नहीं है। नहा धो के मंदिर होके उसके बाद खेत में आया हूँ। और किसी के ऑफिस जाने की टेंशन नहीं, कोई बॉस के फ़ोन की टेंशन नहीं। मतलब गांव वाला जो आदमी ना एकदम टेंशन फ्री रहता है, मस्त रहता है। और बाकी हमें तो ये लाइफ एक दिन मिलती है खैर, लेकिन
एक दिन में क्यों ना लुत्फ़ उठाया जाए उस चीज़ का। तो भाई कोशिश करेंगे आपको गांव देहात के व्लॉग इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहें, और आगे चल के हमारी कोशिश रहेगी कि इस चैनल पे हम जो अपने आस पड़ोस के गाँव हैं उनसे शुरू करके आस पड़ोस के गाँव की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कटती है गाँव में, उस टाइप के व्लॉग इस चैनल पर डालते रहें। गाँव की पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें जो भाई बाहर रह रहे हैं उनको दिखाते रहें। तो भाई घर से उठा लाया था सेब और मूँगफली थोड़ी, खेत में काम कर रहे हैं तो सोचा भूख लगने लगी और वही काम हुआ। 9 बजे आ गया तो 12:30 बज गए अभी ये गन्ने का टिपलर है ये जो भरा जा रहा है, ये सारा काम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ही लगभग मुझे लग रहा है 1:30 से 2 बज जाएगा घर पहुंचने में। उसके बाद कहीं जाके खाना खाएंगे। तो ये गन्ना खा लो खेत में भाई। और ये तो अपने पास में सेब था। तो भाई दिन में देखते हैं क्या रहेगा, कहीं गन्ने वगैरह की वीडियो बनाएंगे। बाकी अपना गन्ना खड़ा सामने, काफ़ी बेहतरीन गन्ना है ये। इसकी हाइट मुझे लग रहा है कम से कम 16-17 फीट हो रही है। इधर गन्ना देख लो, कुछ भी नहीं है, उसके सामने आधा है। तो देखता हूँ अपने गन्ने की VCF की, अगर भाई आ जाता है तो, या किसी और गन्ने की वीडियो वगैरह बनाने जाऊँगा तो ठीक है, नहीं तो आज का दिन तो निकल जाएगा घर पे। होने वाला स्विच ऑफ, और मैं सोचा एक वीडियो छोटी सी और बना लेता हूँ। पूरा टिप्पर भर दिया है, गन्ने छुड़ गए देखो। अब चलते हैं यहाँ से घर, और मोबाइल में बची है 2% बैटरी। उससे पहले वीडियो बैटरी बची है 2%, और गाड़ी लेकर निकल लिया हूँ भाई घर के लिए। ये देखो, और ये हमारी साथ में है माते हमारी। और माते ठीक हो? बढ़िया, मजे में एकदम। 1:30 बज गया सोचो। खेत में भाई ऐसा रहता है गांव में। और पीछे से आ गई बाइक भाई इसके साथ। भाई अब शाम के बज गए हैं 3:36, और मैं आ गया हूँ अपने मुर्गी फार्म पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई अपना काम स्वयं करें। तो फार्म पे जो काम है वो मैं जब आ जाता हूँ तो खुद ही करता हूँ। अब साफ़ सफाई है, डब्बे हो जाते हैं गंदे, ये डब्बे है देखो, इनको धुलना खुद ही पड़ता है भाई, क्योंकि मुर्गियाँ भाई फिर गंदे पानी में पिएंगी तो बीमार हो। उससे अच्छा है कि भाई इसकी साफ़ सफाई करके ना। ये मुर्गी फार्म खोल रखा है भाई, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो भाई आज का शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा, और पूरा दिन हो गया खेत में से आने के बाद। अब फार्म पे लगा हूँ। वैसे फार्म में कई वीडियो में दिखा चुका हूँ, फिर भी दिखा देता हूँ एक बार भाई। तो ये कुछ मुर्गे अभी 150 पड़े हैं, तो चल रहा है काम। कोई आता है तो चला जाता है अपना अंडा मुर्गा। बस इतने अंडे हो नहीं रहे हैं अभी, कम कर दिया यार। बड़ा बुरा सिस्टम है भाई, गाँव देहात रिश्तेदारी भाई। जो चला गया सामान ना, पैसा तो उसका आदमी को मांगते हुए भी शर्म आने लगती है। ऐसा भी होता है, कुछ लोग 1-1 साल हो जाता है पिछले साल के अंडे खा के आज तक पैसा नहीं दिया होगा। और भाई लाखों रुपया तो डूब ही चुका। अब मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसे मिले हमें गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर तक के लोग, तो साला नंबर 1 के हरामी, चोर, लुच्चे, गद्दार। मतलब पैसे के टाइम पे तो जी पैरों में गिर जाएंगे, और जब देने का नंबर आएगा तो रोने लगेंगे। तो भाई आज की डेट में ना, इस कलयुग में, किसी को सामान उधार देना, खासकर पोल्ट्री फार्मिंग में, और किसी को पैसा अपनी जिम्मेदारी पे दिलवाना, भले आप ब्याज पे दिलवा रहे हो, भाई ये काम कभी मत करना ज़िंदगी में। कितना ही सगा रिश्तेदार है भाई, बड़ा बुरा सीन है। रिश्तेदारी भी बेकार हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए भाई इस काम पे भी स्टॉप लगा दिया, थोड़ा कम कर दिया है, लिमिटेड रखते हैं भाई। किसी को चाहिए, ये रेट है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो भाई जहाँ मन करे वहाँ ले लो। और ना ही अंडा है अपने पास इस सीज़न में ज़्यादा। अपने बच्चों के खाने के लिए, घर परिवार में, फैमिली में जो रिश्तेदार है, कोई इमरजेंसी वाला है, और कोई इक्का दुक्का आता है ग्राहक, तो ठीक है भाई। ज़्यादा वाले हैं तो भाई कहीं और चले जाओ, अपने पास नहीं है इतना सिरदर्दी लेने का समय कि आपको मैं सर्दी के सीजन में भी 10 रुपये 12 रुपये अंडा दूँ हैं। उसमें भी आदमी रोए जी 12 रुपये लगा लो, 13 लगा लो। अरे भाई जब औसत नहीं आ रहा तो मैं कहाँ से दे दूँ। एक बंदा हमारे पड़ोस का ही भाई जाट ही था, अभी आ गया परसों अंडा लेने के लिए। मैंने बोला भाई चल भाई ठीक है, पड़ोस का है तो 14 रुपये लगा लेंगे, चलो कोई नहीं, दाना खोज। नहीं जी 12 लगा लो। रोने लगा भाई, सर में दर्द कर देते हैं कुछ लोग। तो दवाई करा रहे हैं, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, वहाँ पे 20,000 रुपये दे देंगे डॉक्टर को। और जो खाने की चीज़ है, ओरिजिनल प्रोटीन वैल्यू मिल रही है आपको, हड्डियों के लिए भी उपयोगी है,
वहाँ पे 2 रुपये लेते हुए, बस समझ गए हो गए आप। तो ये हाल है भाई लोगों का, सोच है भाई, बस सोच जो मेंटलिटी शुरू से बनी हुई है वही बनी हुई है। तो भाई मैं सिरदर्दी लेना नहीं चाहता बिल्कुल भी, अब ना टाइम भी नहीं है। अब आगे चल कर कभी समय मिलेगा, कोई आदमी मिलेगा, मजदूर मिलेगा तो बढ़ाएंगे, वरना तो भाई धीरे 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 बस इतना ही रखेंगे, कोई वापस भी ना जाए। अभी एक काला मुर्गा लेने के लिए आ गए थे भाई पड़ोसी, तो ऐसा है कि कुछ भगत लोग हैं, काले मुर्गे वगैरह की डिमांड काफ़ी रहती है, तो उनको दिया। तो बस वही है, लिमिटेड है कि कोई आदमी वापस ना जाए, इतना कर रखा है। लेकिन ये नहीं भाई फ्री में बांटने के लिए कुछ नहीं है अब। ओके भाई, आज का दिन तो निकल गया ऐसे ही। अब देखते हैं, कल सुबह निकलेंगे यहाँ से सीधे नोएडा। और अगर अब एक गांव में चला गया था मैं भाई अपने अमित भाई के पास, उनकी जो छोटी छोटी वीडियो 2 क्लिप बना लें, तो ये कुछ तो कम से कम दिन में वीडियो बनाऊं। और ये ब्लॉग इसलिए बनाता हूँ कि यार आया हूँ तो समय बर्बाद ना हो। और भाई सुबह के बज गए 6:30। और देखो आप गाँव का माहौल, सुबह सुबह नहा धो के मंदिर पर चलने के बाद निकलता हूँ वापस, लेट हो गया हूँ वजह से। ये देखो बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है अभी कोहरे में। भाई निकलते हैं अब सीधे मंदिर के बाद ऑफिस। ये देखो ठंड का मौसम पूरी मजबूती के साथ आ गया है। तो सुबह सुबह मंदिर के बाद भाई मैं निकल रहा हूँ मोहद्दीनपुर से अपने मंडी धनवारा ई रिक्शा से। और उसके बाद आगे पकड़ेंगे ट्रेन, देखते हैं। और ये देखो सर्दी, आज दवा का सर्दी हो रही है। मौसम का हाल देख लो, अभी ट्रेन से निकला हूँ, लेट हो गया थोड़ा आज। और ये देखो आप हापुड़ का हाल, कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। तो भाई ठंड है ठीक ठाक वाली आज, मैं आपको हालत दिखा दूंगा। अभी अपने कंबल ओढ़ रखा है, आज घर से लेके चला था और कंबल उतारने का मन नहीं है। भाई भागते हैं यहाँ से सीधे ऑफिस। ये देख लो हालत जाडे में। तो भैया नोएडा तक कैसे जाना है आज।